हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जवान का जो सक्सेस है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर जाके ये कहानी रुकेगी। दिस इज बीइंग क्लियरली सेड दैट दिस इज ऑल सेट टू बिकम मे बी द बिगेस्ट हिट एवर। पठान और गदर 2 दोनों के बिजनेस को जो है ये पीछे छोड़ के पिक्चर आगे जाने वाली है और हम लोग देखेंगे कि ड्यू कोर्स में क्या होने वाला है। ऑलरेडी 450 करोड़ रफली जो है नेट फिगर्स इंडिया में अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे वो भी हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई बड़ी फिल्म सामने नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्लस पॉइंट। अब अगर आप देखें तो मंडे को साउथ में छुट्टी थी, ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी की बॉम्बे में इस एरिया में छुट्टी थी। दैट हैज़ डेफिनेटली बूस्टेड द कलेक्शंस इन अ सब्सटैंशियल वे। और अभी आने वाले दिनों में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो वीकेंड होगा, वीकेंड विल बी ह्यूज एज वेल इन द कमिंग डेज, बिकॉज कोई कंपटीशन उस लिहाज से नहीं है। किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में, जैसे अभी गणेश चतुर्थी की जैसे छुट्टी जैसे रही है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, तो इस तरीके की नवरात्रि शुरू हो जाएगी और भी इस तरीके के कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो छुट्टी के एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, विच विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्दर एडिशन एज फार एज द बॉक्स ऑफिस कंसर्न। तो रफली करीबन अगर आप देखें तो रफली अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ करीबन चाहिए इंडिया में टू बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसर। एंड 75 करोड़ जो है वो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। वो कहाँ पर जाके जो वो पिक्चर रुकेगी, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फैक्टर। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सिनेमा हॉल्स जो हैं वो इतना अच्छा उनका बिजनेस हो रहा है कि दैट अ फिल्म लाइक ड्रीम गर्ल 2 इन स्पाइट ऑफ जवान फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑल सेट टू क्रॉस 100 करोड़ एज वेल नेट, which is I think a very good news for the film industry. Obviously ड्रीम गर्ल जो पहला पार्ट था उसने करीबन 140 करीबन किया था एंड उसके कंपैरिजन में ये कम है, लेकिन फिर भी ये जवान के ऑनस्लॉट को विदस्टैंड कर पाना और 100 करोड़ भी क्रॉस कर पाना, कंसिडरिंग कि आयुष्मान खुराना की पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके से नहीं चली हैं, तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड और दिस शुड डेफिनेटली ऑगर वेल फॉर एवरीवन. जवान इज़ डूइंग वेरी वेल as far as the overseas market is concerned as well, but I think the good news is that I think it's all set to cross Pathaan as far as the worldwide collections are concerned, and that is going to be a huge I think factor for everyone. All eyes are now on Dunki. जो जनरली लोगों का मानना ये है कि जवान और पठान आपको पसंद आई है, लेकिन ये है कि दैट जो बेस्ट फिल्म है शाहरुख खान की इस साल की वो डंकी होने वाली है. दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन द क्रिसमस दिस ईयर. सो 3 बड़ी फिल्में एक साल में, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक आई थिंक मेरे ख्याल से इतिहास हम देखेंगे, हिस्ट्री देख रहे हैं. And it's surely very interesting. Right now I think the discussion is around Dunki. The discussion in a way has moved from Jawan, and I think all eyes are now on Dunki, because शाहरुख खान ने हमेशा कहा है कि दैट उनसे अगर पूछो आप, मैंने भी उनसे पूछा है कि दैट विच इज़ योर बेस्ट फिल्म till now, and he says that always the next one. So I think now he definitely has moved on to Dunki as well. So I think the fans and the entire fandom as well is moving towards Dunki as well. That is why I think the conversation is shifting to Dunki. So do let us know how you look at this humongous success of Jawan. What are your views on Dunki as well? How do you look at Dream Girl 2 ka box office collections as well? So do share all your thoughts, and we are waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.